दोस्तों कैसे हैं अब सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम मुस्लिम दुनिया के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती अरब दुनिया में भी सर चढ़कर बोलती है। अगर इसे दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क भी कहा जाए तो गलत न होगा। गुज़िश्ता एक साल कबल यहाँ के सदर इब्राहिम रईसी अपने दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हुए। इसके पीछे किसका हाथ था और दुनिया की क्या राय है? यहाँ से स्मगलिंग करके तेल पाकिस्तान कैसे लाया जाता है, लोगों का रहन सहन, कल्चर, खाना और शादियाँ, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ईरान, जो ज़मान कदीम में फारिस के नाम से जाना जाता था, आज भी अपने एक सूबे को इसी तारीखी नाम फारिस से याद करता है। ये मुल्क न सिर्फ मगरबी एशिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है, बल्कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में भी शुमार होता है। और यहाँ तहजीबों का आगाज तकरीबन 1500 साल कबल हुआ। ईरान की कौमी ज़बान फारसी है, जो यहाँ की शनाख्त और सकाफत का अहम हिस्सा है। ताहम तर्किश, अरबी, उज़्बक, अफ़गानी, करग़ज़ी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानें भी बोली जाती हैं, जो ईरान की तहजीबी तनव्वो की अक्कासी करती है। ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है, जो दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में शुमार होती है। और एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 141 ईरानी रियाल के बराबर है, जबकि एक इंडियन रुपया 504 ईरानी रियाल बनता है। ईरान में अमरीकी डॉलर्स भी राइज हैं और बड़े शहरों में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स फाल हैं, जिससे खरीदारी मोबाइल कार्ड के जरिए आसानी से की जा सकती है। दोस्तों, ईरान की सरहदें मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल मगरब में तुर्की और मगरब में इराक, अज़रबैजान और आर्मीनिया वाक़े हैं, जबकि शुमाल में बुहेरा कैस्पियन और तुर्कमेनिस्तान, मशरिक में अफ़गानिस्तान, जनूब मगरब में पाकिस्तान, खलीज उम्मान और जुनूब में खलीज फारिस से मिलती है। ईरान का कल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क बनाता है। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कल रकबे का 1.63% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। ईरान का कौमी परचम 3 रंगों, सब्ज़, सफ़ेद और सुर्ख पर मुश्तमिल है, जिनके दरमियान में अल्लाह का निशान मौजूद है। इस परचम को 29 जुलाई 1980 को बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया गया। ईरान की कल आबादी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 8,97,67,210 अफराद पर मुश्तमिल है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के 17वें नंबर पर आता है। ईरान में फी मुरब्बा किलोमीटर 55 अफराद आबाद हैं। ईरान का पेट्रोल भी अपनी आला क्वालिटी की वजह से मशहूर है और इसे पाकिस्तानी पेट्रोल के मुकाबले में बेहतर समझा जाता है। दोस्तों, ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो न सिर्फ ईरान का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि मगरबी एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। ये शहर मशरिक वस्ता में काहिरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 20वां सबसे ज्यादा आबाद शहर है। तेहरान का कल रकबा 615 मुरब्बा किलोमीटर है और 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर की कल आबादी 94 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर अपने जदीद और साफ सुथरे माहौल की वजह से मशहूर है और यहाँ के तोचाल पहाड़ से तेहरान का दिलकश मंजर देखने को मिलता है, जो इस शहर की शान समझा जाता है। तेहरान में मौजूद गोलसत्तान पैलेस एक शीश महल है, जो दुनिया भर से सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। इसके अलावा यहाँ आज़ादी टावर और नेशनल म्यूजियम जैसे मशहूर तारीखी और जदीद मकामात भी हैं, जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। ईरान का कौमी मजहब इस्लाम है और यहाँ की अक्सरियत शिया मुसलमान है। दोस्तों, ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मशहद है, जो तेहरान से तकरीबन 560 मील की दूरी पर वाक़ है। ये शहर न सिर्फ अपनी खूबसूरती और सफाई के लिए मशहूर है, बल्कि शिया मुसलमानों के लिए एक खास अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ शिया मजहब के 8वें इमाम अली रज़ा का मज़ार मौजूद है, जो ईरान की सबसे बड़ी ज़ियारतगाह भी है। हर साल 2 करोड़ से ज़ायद शिया मुसलमान इस मज़ार की ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं।
मशहद का कल रकबा 351 मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान के खाने पाकिस्तानी खानों से मिलते जुलते हैं, जैसे कबाब, शामिया और रूसत, जो लोग बहुत शौक से खाते हैं। ईरान में खाने सस्ते हैं, लेकिन ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होते। ईरान की खास रोटी कुतिल्मा कहलाती है, जिसे लोग शौक से खाते हैं, और आपको और बर्गर भी यहाँ आम तौर पर मिलेंगे। ईरान में ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बेसमेंट में वाक़ होते हैं। अब बात करते हैं अस्फहान शहर की, जो अपनी खूबसूरत मस्जिदों, कदीम महल्लात और सकाफती इमारतों की वजह से मशहूर है। अस्फहान में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी है, तकरीबन 35,000 यहूदी यहाँ आबाद हैं। 11वीं सदी से लेकर 1720 तक ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, और आज भी ईरान के उन सबसे ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ईरान के लोग निहायत खुश मिजाज और अच्छे अखलाक के मालिक हैं। ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और गैर मुल्की सयाहों से बहुत अच्छा सलूक करते हैं। ईरान की तारीख में बादगीर का बहुत अहम किरदार रहा है। बादगीर दरअसल वो खास किस्म के पिल्लर होते हैं जो इमारतों के ऊपर बनाए जाते हैं और उनसे ठंडी हुआ इमारत में दाखिल होती है, जिससे इमारतें ठंडी रहती हैं। ईरान में सदारती निज़ाम कायम है और मुल्क के ज्यादातर इख्तियारात सदर के पास होते हैं। 1 साल कबल ईरान के सदर इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हो गए थे, और दुनिया का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, ताहम अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला उनको और उनके साथ शहीद होने वाले साथियों को जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। ईरान में रोड्स का बहुत बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, जो पूरे मुल्क को आपस में जोड़ता है। यहाँ बस ट्रांसपोर्ट और टैक्सी सर्विस भी बेहतरीन है। ईरान का ट्रेन सिस्टम दुनिया का एक लग्जरी तरीन सिस्टम समझा जाता है, और ये हमसाया ममालिक तक भी फैला हुआ है। आप ईरान के सफर के लिए हवाई जहाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाकिस्तान से ईरान का सफर दूसरे ममालिक की निस्बत ज्यादा सस्ता है। ईरान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेहरान में मौजूद है, और मुल्क में 300 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। ईरान में ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, खास तौर पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, जो ज्यादातर फारसी पर उबूर रखते हैं। ईरान में लोग ज्यादातर पेंट और शर्ट पहनते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां। लड़कियां पेंट शर्ट के साथ ओपन हिजाब भी करती हैं। ईरान में फाशी आम है। यहाँ नाइट क्लब्स और डांस बार्स भी मौजूद हैं, जहाँ नौजवान लड़कियां शराब में नजर आती हैं, और वहाँ बरहना डांस होता है, जिसे लोग इंजॉय करते हैं। दोस्तों, ईरान में शादियां निहायत धूमधाम से की जाती हैं, जिनमें ईरानी सकाफत का भरपूर इजहार होता है। ईरानी ख्वातीन शादियों में गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है। ज्यादातर शादियां मैरिज हॉल्स में होती हैं, जहां नए जोड़े समेत तमाम रिश्तेदार खुशी के मौके पर खूब इंजॉय करते हैं। ईरानी शादियों में रक्स भी होता है और बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं, जिनमें खास तौर पर मटन और बीफ की डिशेज शामिल होती हैं। निकाह के बाद खुश्क मेवाजात मेहमानों में तकसीम किए जाते हैं, और शादी के दिन तमाम रिश्तेदार नए जोड़े को तोहफे देते हैं। शादी के बाद नया जोड़ा लड़के के आबाई घर में रहता है। ईरान में पाकिस्तान की बहुत सी फैमिलीज भी अच्छी खासी सीटल हैं, जिन्होंने ईरानी ख्वातीन से शादी की हुई है। दोस्तों, ईरान को अगर ड्राई फ्रूट्स की मां कहा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। ईरान अपनी ड्राई फ्रूट्स की एक्सपोर्ट के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है, और अरबों समेत पूरी दुनिया को उनका सामान फराहम करता है। ईरान की ज़ाफ़रान भी दुनिया भर में अपने आला मेयार की वजह से मशहूर है। इसके अलावा ईरान की सरजमीन कुदरती आयल गैस और दीगर मदनियात से मालामाल है, जिसकी वजह से यहाँ का पेट्रोल दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल है। ईरान से रोजाना की बुनियाद पर लाखों लीटर पेट्रोल गैर कानूनी तौर पर स्मगल होकर पाकिस्तान पहुँचता है, जो पाकिस्तानी पेट्रोल के मुकाबले में बहुत सस्ता होता है। ताहम पाकिस्तानी मार्केट में ईरानी पेट्रोल को ब्लैक करके फरोख्त किया जाता है, क्योंकि ईरानी पेट्रोल की क्वालिटी पाकिस्तानी पेट्रोल के मुकाबले में निस्बतन कमजोर समझी जाती है। दोस्तों, जैसे दुनिया भर में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही ईरान में भी कुछ लोगों का सलूक मुख्तलिफ हो सकता है।
जब आप ईरान में घूमने फिरने जाएं तो चोरों और लुटेरों से खास तौर पर बच कर रहें। ये लोग गैर मुल्की सयाहों को 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचते हैं। अब जब भी कोई चीज खरीदें तो कीमत का मवाजना 4 या 5 मुख्तलिफ जगहों से जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ अक्सर कीमतें फारसी में लिखी होती हैं। ईरान का एक खूबसूरत और कदीम गांव कुंदवान इंतहाई मशहूर है। ये गांव दरअसल एक आतिशफिशा था और यहाँ के घर शहद की मक्खी के छतों की तरह नजर आते हैं। यह कुदरती फिल्म तामीर की बेहतरीन मिसाल है और गैर मुल्की सयाह यहाँ आकर उसका नजारा करते हैं। ईरान के लोग शीशा हक्का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और यहाँ बेशुमार ऐसे क्लब्स हैं जहाँ नौजवान लड़के लड़कियां और बुजुर्ग सब शीशा पीते हैं। ईरान में शराब पर पाबंदी है, लेकिन मुल्क में हर साल करोड़ों लीटर शराब बनाई जाती है और गैर कानूनी तौर पर बेची भी जाती है। ईरानी चाय अपनी आला मेयार की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और ये सकाफत हजारों सालों से चलती आ रही है। दोस्तों, बेशक ईरान पर आलमी पाबंदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान की अवाम इंतहाई खुशहाल है। ईरान एक खुदमुख्तार मुल्क है जो दुनिया के किसी भी मुल्क पर मुनहसिर नहीं है। ईरान का ज्यादातर इलाके पहाड़ी और पथरीली जमीन पर मुश्तमिल है। यहाँ बेशुमार ऐसे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं जो अपनी रंगत के लिहाज से सुर्ख हैं। ईरान का मौसम गर्मियों में इंतहाई गर्म होता है, लेकिन रातें दिन की निस्बत कदरे ठंडी होती है। मानसून के मौसम में बारिशों का एक तवील सिलसिला चलता है और हर साल ईरान में कुदरती जलजले भी आते हैं। ईरान के लोग खेलों में फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां बच्चे और बुजुर्ग सब ही फुटबॉल के शौकीन हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ईरान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ।